सर ये वायरस जानदार है या बेजान? वायरसेस जो हैं, वायरसेस के हवाले से बायोलॉजिस्ट की दो ओपिनियंस हैं। कुछ कंसीडर करते हैं कि ये लिविंग हैं, जानदार हैं, और कुछ इनको बेजान यानी नॉन लिविंग तस्वुर करते हैं। उसकी भी कुछ वजूहात हैं कि इनको लिविंग क्यों कंसीडर किया जाता है और इनको नॉन लिविंग क्यों समझा जाता है। अगर हम बात करें नॉन लिविंग की, तो उसमें इनकी जो क्रिस्टलाइन नेचर है, ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और इनमें कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि दूसरे जानदारों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इनमें मौजूद नहीं होते। और इसके अलावा ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बशर्ते कि जब तक किसी होस्ट या किसी जानदार के जिस्म में दाखिल ना हो, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इनको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें कि लिविंग इनको क्यों कंसीडर किया जा सकता है, वो इसलिए कि इनके पास डीएनए मौजूद होता है, आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी मौजूद होती है। और अगर ये किसी जानदार के अंदर, जिसको हम होस्ट भी कह सकते हैं, उसके अंदर अगर ये दाखिल होता है तो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपनी तादाद बढ़ाता है। होस्ट की बॉडी को ये मशीनरी के तौर पे यूज़ करता है और बाज़ औक़ात उसको अपने अंडर कंट्रोल भी कर लेता है। होस्ट के डीएनए को अपने कंट्रोल में भी ये कर लेता है। तो इस हवाले से इसको लिविंग तस्वुर किया जाता है। अब यहाँ पे जो एक बात है वो ये है कि एक तरफ तो है नॉन लिविंग और एक तरफ है लिविंग। अगर दरमियान में देखें जो एक लाइन है इन बिटवीन, वो दरमियान में आ जाता है होस्ट। इस चीज़ को अगर आप समझो, जानदार, अगर वायरस जो है वो जानदार के जिस्म से बाहर है तो वो उस वक़्त तक नॉन लिविंग है, क्रिस्टल फॉर्म में है। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जैसे ही वो होस्ट के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर, किसी जानदार के अंदर, तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, अपनी तादाद को बढ़ाएगा और कोई ख़ास किस्म का नुकसान जानदार को पहुंचाएगा। तो यानी कि जानदार के जिस्म से बाहर था तो नॉन लिविंग था, अब जिस्म के अंदर गया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियात उसने शो करना शुरू कर दी हैं। तो यही वजह है कि वायरसेस को इन बिटवीन कंसीडर किया जाता है, इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये एक कड़ी है जानदार और बेजान के दरमियान। बेसिकली ये सेलुलर पार्टिकल है और किसी भी, जितने भी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उनमें किसी किंगडम में इनको नहीं रखा गया, तमाम किंगडम में जानदारों को रखा है। चूँकि इनको ए सेलुलर पार्टिकल कंसीडर किया जाता है। इनको ए सेलुलर पार्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल्स की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। सेल में ऑर्गेनेलीज होती हैं, स्पेसिफिक फंक्शन है, स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती और सेल में वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये एसेलुलर पार्टिकल है वायरसेस। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी कोरोना का मसला रहा, अभी भी है, तो SOPs बनाए गए जिसमें कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार हाथ धोएं, किसी से हाथ ना मिलाएं, गले ना लगें, अपने आप को कवर करें, मास्क लगाएं। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वायरस
हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ज़रिए से एंटर ना हो जाए, क्योंकि अगर वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है किसी भी ज़रिए से, चाहे किसी के हाथ मिलाने से या फिर किसी भी सोर्स से, तो वो जब बॉडी में जाएगा तो उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियात शो करनी है और वो हमें बीमारी में मुब्तला कर देगा। लेकिन अगर हम मौका ही नहीं देते कि वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो, हम अपनी एहतियात करते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, हाथ धोते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जब करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा हमें। अगर ये वायरस जब तक हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह उससे अवॉइड करते हैं, किस तरह हम SOP को फॉलो करते हैं कि जो वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो, क्योंकि जब तक वो बॉडी से बाहर है वो नॉन लिविंग है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हमने उन चीज़ों से बचना है जो कैरियर हैं या जो उसको हमारे अंदर ले जाने का ज़रिया बनती है। ठीक है जी। तो और कुछ आपने पूछना हो इस बारे में?